फरिश्तों के परों के ऊपर चढ़ रहा होता है। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, जिस कब्रिस्तान में हाफिज़े कुरान को दफन कर दिया जाए, जिस कब्रिस्तान में आलिम को दफन कर दिया जाए, जिस कब्रिस्तान में तालिब इल्म को दफन कर दिया जाए, हाफिज़े कुरान को दफन कर दिया जाए, ज़न्ने गालिब ये है, गालिब गुमान यही है, उस हाफिज़े कुरान की बरकत से सारे कब्रिस्तान वालों को खुदा मुआफ कर देता है। एक ने इतराज कर दिया, हजरत जी ये बात समझ नहीं आई। इतराज करने वाले तो हर जगह पर मिल जाते हैं। लोग हमसे वुजू के बारे में नहीं सवाल करते, गुस्ल के बारे में नहीं करते, कोई नमाज के बारे में सवालात नहीं हो रहे। ऐसे सवाल, एक शख्स मुझे कहने लगा, कारी साहब शैतान का कद कितना है? मैंने कहा अल्लाह के बंदे वो मेरा मामा लगता है। वो खुदा के बंदे जितना तू उसे जानता है उतना मैं जानता हूं। कहने लगे नहीं आप आलिम हो, पता होना चाहिए। मैंने कहा यार एक दफा देखा था, तेरे जितना था। इतराज भी मौलवी पर, और अब्बा को बख्शवाना हो फिर मौलवी के पास। मैं अक्सर प्रोग्राम में एक बात अर्ज किया करता हूं, मुझे बात याद आ गई। कारी साहब इतने कुरान चाहिए, कारी साहब इतने सिपारे चाहिए, इतने कुरान पढ़ दो, करना क्या है? अब्बा जी फौत हो गए, अम्मी जी फौत हो गई, उनके इसाले सवाब के लिए नहीं तो अपना अब्बा खुद क्यों नहीं बख्शवाता? मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, एक नौजवान आया, कारी साहब अम्मा जी ने भेजा है, मेरे अब्बा जी फौत हो गए, 36 कुरान चाहिए। मैंने कहा मस्जिद से उठा लो। क्या लगा नहीं कारी साहब पड़े हुए। मैंने कहा मैं कसम उठाकर कहता हूं जितने मस्जिद में कुरान है सारे के सारे पड़े हुए। कारी साहब मेरी मां ने कहा मेरा मियां फौत हो गया, 40 कुरान का इसाले सवाब करना है। सारे खानदान ने मिलकर 4 कुरान खत्म कर दिए। कारी साहब 36 कुरान आप पढ़ दो। मैंने कहा बेटा अपनी मां को जाकर कहना कि तेरे मियां को मैंने मारा है, जायदाद तुमने संभाल ली, कारोबार तुमने संभाल लिया, मकान तूने संभाल लिया, और कुरान की बारी आई तो मौलवी 36 कुरान पढ़े। मैंने कहा अपनी मां को कहना 4 कुरान तुम्हारे हो गए, 36 मेरे हो गए, 40 कुरान का लोड तेरे मियां के पीछे जाएगा, वो तो जन्नत से भी आगे निकल जाएगा। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। सर्दी का मौसम था, मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूं, एक आदमी आया कहने लगा घर साहब आज तहज्जुद के वक्त मेरे अब्बा की बख्शिश की दुआ मांगना। मैंने कहा यार मेरे पास बैठ। वो बैठ गया। मैंने कहा बता अभी सर्दी कितनी? कहने लगा बहुत है, धुंध पड़ रही है। मैंने कहा तुझे पता है कि आजकल लाहौर में गैस नहीं आ रही? कहने लगा पता है। मैंने कहा ठंडे पानी से वुजू मैं करूं, तहज्जुद के वक्त मैं उठूं, पढ़ाई मैं करूं, मेहनत मैं करूं, और बख्शिश तेरे अब्बा की हो जाए ना पागल। मेरा अब्बा भी शक रास्ते में बैठा हुआ मुझसे क़यामत के दिन पूछेगा नहीं तुझे इसलिए पढ़ाया था। इतराज कर दिया। हजरत जी नानोतवी रहमतुल्लाह से बात समझ नहीं आई। हाफ़िज़े कुरान की वजह से दूसरों की मग़फ़िरत क्यों?